तो आज इस वीडियो में पहले तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं, और फिर हम ये जानेंगे कि एक चुंबक के लिए, किसी एक धारावाही चालक के लिए या फिर एक गतिमान आवेश के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उन्हें बनाया किस तरह से जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को देख करके हम ये कैसे बता सकते हैं कि कहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है और कहाँ है कम। तो चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो हमें चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष तीव्रता के बारे में और किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताती हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को देख करके हम ये बता सकते हैं कि दो स्थितियों में से कहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी और कहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ने से पहले आपको यह पता हो कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो किसी भी चुंबक के चारों ओर, किसी भी गतिमान आवेश के चारों ओर या फिर किसी धारावाही चालक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई विस्थापित होती है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही ये चुंबकीय रेखाएं हमें बनानी है। तो जब भी किसी चुंबक के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाएं चुंबकीय सुई का प्रयोग करके, तो चुंबक के बाहर तो उनकी दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक चुंबकीय सुई रख देता हूं तो उसका जो उत्तरी ध्रुव है वो कुछ इस दिशा में होगा। मतलब उत्तरी ध्रुव इस दिशा में है, फिर मैं थोड़ा सा और आगे ले जाकर रखूंगा तो उसका उत्तरी ध्रुव धीरे धीरे करके क्या होता रहेगा, मुड़ता रहेगा। और ध्यान रहे कि उत्तरी ध्रुव जिस दिशा में है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही है। तो इस तरह से हमने क्या बनाई है इस चुंबक के लिए, ये एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा। और चुंबक के अंदर उनकी दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको पता हो कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से बिल्कुल भिन्न एक बंद लूप होती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक बंद लूप नहीं थी। इसी तरह से आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बना सकते हो। ये रही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। बाहर तो आप दिशा दिखाओगे किससे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, और अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। तो ये बन गई हमारी इस चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इनको देख करके हम चुंबकीय क्षेत्र की जो सापेक्ष तीव्रता है उसको किस तरह से बताएं। तो जहां पर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर होंगी, मतलब उनकी सापेक्ष दूरी ज्यादा होगी, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। और जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच सापेक्ष दूरी कम होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी ज्यादा। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका परिमाण ज्यादा होगा बिंदु Q की तुलना में। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो दिशा किस तरह से बताती है किसी भी बिंदु पर, कि जिस भी बिंदु पर आप पता करना चाहते हो वहां पर एक स्पर्श रेखा बनाए, और स्पर्श रेखा बनाने के बाद उस स्पर्श रेखा की दो दिशाएं होंगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा में जो स्पर्श रेखा की दिशा है वो आपको इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देगी। अगर ये बिंदु X है तो ये होगी बिंदु X पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब मान लो मेरे पास कोई एक धारावाही चालक है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I, और यहां पर मैंने डॉट बना रखा है। डॉट का मतलब ये है कि जो हमारा चालक तार है वो इस बोर्ड के लंबवत बाहर की ओर है और उससे विद्युत धारा भी बाहर की तरफ आ रही है। मतलब कुछ इस तरह से मान लो जैसे ये मार्कर है ना, बिल्कुल इस तरह से लंबवत है, और आ कैसे रही है विद्युत धारा आपकी ओर। तो धारावाही चालक के लिए आपको करना क्या है कि उस तार को आप अपने दाएं हाथ में मानकर चले, कि आपने उस तार को दाएं हाथ में होल्ड कर रखा है और आपका ये जो अंगूठा है दाएं हाथ का वो किस तरफ है, धारा की दिशा में। तो ये जो आपकी उंगलियों के घूमने की दिशा है, नॉर्मली जिस दिशा में उंगलियां घूमती हैं वो आपको क्या देंगी, पूरी की पूरी एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो धारावाही चालक के लिए अगर मान लो आप इतनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा बनाना चाहते हो तो वो एक बंद लूप आएगी, और आपको दिख रहा होगा उसके घूमने की दिशा कैसी है, घड़ी के घूमने की दिशा के जस्ट उल्टा। इसको हम कहते हैं कैसा, वामावर्त। तो इस तरह से आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाएंगे किसके लिए, एक धारावाही चालक के लिए। अगर मान लो तार आपका बोर्ड पर ही है और उसमें विद्युत धारा कुछ इस तरह से जा रही है, तब भी आप दाएं हाथ का प्रयोग कर सकते हो कि आपका जो दाएं हाथ का अंगूठा है वो तो धारा की दिशा में, आपकी ये जो उंगलियों की घूमने की दिशा है वो ये बताएगी कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो बनेंगी कैसे। तो ये कैसे आ रही हैं, कुछ इस तरह से। और ये जो वृत्ताकार हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इनका जो केंद्र है वो इस धारावाही चालक पर ही होगा। ध्यान रहे कि इन सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो तल है
वो धारावाही चालक के हमेशा कैसा होगा, लंबवत। आप यहां भी देख सकते हो, आप यहां भी देख सकते हो। और बात करें गतिमान आवेश की, तो आप फिर से ये मान सकते हो कि एक आवेश इस बोर्ड की लंबवत आपके पास आ रहा है या फिर आपसे दूर जा रहा है। मान लो बोर्ड की लंबवत कोई आवेश है, आपसे दूर जा रहा है। अगर वो धनावेश है तो जिस दिशा में वो जाएगा उसी दिशा में विद्युत धारा होगी। तो आपको क्या करना है, फिर से अपने दाएं हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में ही करना है। और जितनी दूरी पर आप वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा बनाना चाहते हो, मैं मानकर चल रहा हूं कि ये जो आवेश है वो कैसे जा रहा है, बोर्ड की लंबवत अंदर की ओर, और धनावेश है तो धारा भी कैसी होगी, अंदर की तरफ। ये जो आपकी उंगलियों के घूमने की दिशा है वो आपको देगी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा, जो इस बार कैसी होगी, घड़ी के घूमने की दिशा में, और इसको हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज। और फिर से वही कि ये जो हमारी वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, इसके केंद्र पर वो आवेश होगा जिसके लिए आपने चुंबकीय क्षेत्र रेखा बनाई है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर या फिर किसी गतिमान आवेश के चारों ओर आप एक ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा बना सकते हो। बस आप एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा देख लीजिए कि वो बनेगी कैसे, फिर आप उसके चारों ओर अलग अलग दूरियों पर अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बना सकते हो। लेकिन उन सभी वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो केंद्र है धारावाही चालक के लिए तो कहां होगा, तार पर, और जबकि गतिमान आवेश के लिए वो कहां होगा, आवेश पर ही। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि वैद्युत बल रेखाओं की तरह ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अगर वो काट जाएंगी तो उस कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, क्योंकि उस बिंदु पर अब दो स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। और दो स्पर्श रेखाएं क्या बता रही हैं कि उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, जो कि एक सदिश के लिए कभी संभव ही नहीं है। किसी भी सदिश की या किसी भी एक भौतिक राशि की एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा हो सकती है, कभी भी एक बिंदु पर उसकी दो दिशाएं नहीं हो सकती। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं और उनकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष तीव्रता या उसकी दिशा किस तरह से पता करते हैं। अब ये जो हमारा चुंबक है, इसके अंदर देखो, एक तो है उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों की जो प्रकृति है वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर दो बराबर परिमाण वाले और विपरीत प्रकृति के जो ध्रुव है एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। इसे हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। और इसके लिए भी विद्युत द्विध्रुव की तरह ही क्या निकाला जा सकता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो किसी भी एक चुंबक के लिए जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है उसे किस तरह से परिभाषित किया जाता है, और अगर हम किसी चुंबक को उसकी लंबाई के अनुदिश काट दें या उसकी लंबाई के लंबवत काट दें तो उससे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप तीसरा अध्याय धारा विद्युतिकी से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो।